ये दाल वाली पूड़ी है। इसे लोग कहते हैं बेढ़नी भी और दाल की पूड़ी भी कहते हैं। तीज का त्यौहार है। तीज के त्यौहार पर दूसरे दिन पारण होता है। पारण के दिन खीर और पूड़ी बनाई जाती है। मैं दाल वाली पूड़ी बना रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक कुकर मैंने रखा है और दाल मैंने रात में ही भिगा दिया था। यदि रात में भूल जाएं तो 2 घंटे पहले चने की दाल को भिगा दें। चने की दाल जब भिगाए रहते हैं तो इसे तड़का लगाकर जब हम बनाते हैं बहुत जल्दी से यह पक जाता है। कुकर में 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और मसाले में लहसुन, मिर्चा, जीरा और हींग पड़ता है और कुछ नहीं है। इसमें गरम मसाला बिल्कुल नहीं पड़ता है। 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। इस ऑयल को गर्म हो जाए उसके बाद आधा चम्मच जीरा ऐड कर दीजिए। जीरा ऐड करने के बाद जो दाल भिगाई हुई है उसका पानी निकाल करके 2 पानी से धुल लें। फिर उसके बाद दाल में जब जीरा का तड़का लग जाए इस तरह से फिर दाल को डाल दें। दाल को जब डाल देते हैं इसे थोड़ा सा उलट पलट दें ताकि ऊपर नीचे ऑयल हो जाए। उसके बाद इसे मसाला डालेंगे। मसाला में मैंने दिखाया है, इसमें गरम मसाला नहीं डालना है, केवल लहसुन, मिर्चा, जीरा और हींग ही डालना है। इतनी दाल में हम 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। 3 मिर्चा, हरा मिर्चा है और लहसुन 6-7 कलियां हैं। लहसुन और हींग ज़रूर डाल दें जब भी दाल की पूड़ी बनाएं। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। यह 2 कटोरी दाल है। फुल करके इतना बन गया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़ता है। जो मैंने मसाला में लहसुन, मिर्चा, जीरा और हींग लिया है उसी में पानी भी ऐड कर देंगे और मसाले को पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस 2 कटोरी दाल में आधी कटोरी पानी बहुत ही आराम से लग जाता है। मिर्चा मैंने हरा डाला है और इन सबको पानी में ही पीस करके पानी को इसमें ऐड कर दिया है। जार में जो मसाला लगा हुआ है थोड़ा सा पानी डाल करके उसे फिर इसमें ऐड कर दिए हैं। इस तरह से पानी मैंने डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जितना दाल है उसी हिसाब से पानी डाल करके हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी अगर कर देंगे तो दाल हमारी गीली हो जाएगी। पानी बस उतना ही डालना है। जैसे 2 कटोरी दाल है तो आधी कटोरी पानी डाल दीजिए। रिकॉर्डिंग अनुसार नमक डाल दीजिए और इसके बाद इसमें ढक्कन लगा दीजिए। पानी जितना हम डालते हैं अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो दाल हमारी गीली हो जाएगी, क्योंकि सूखी दाल को जब कुक करते हैं वह बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी अगर डाल देते हैं तो कुक तो हो ही जाता है लेकिन वह दाल बहुत जल्दी से गल जाती है। इसलिए हमें दाल को गलाना नहीं है, केवल पकाना है। यह 1 सीटी में बहुत आराम से कुक हो जाती है और जो पानी एक्स्ट्रा डाले हैं दाल अपने को ही अब्जॉर्ब कर लेती है। 1 सीटी से ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। ज़्यादा अगर कुक कर दिए तो दाल हमारी अच्छी से गल जाएगी और उसे जब हम पीसेंगे यानी ग्राइंड करेंगे तो वह गीला हो जाएगा तो पूड़ी अच्छी बनेगी नहीं। क्योंकि पूड़ी जब भी बनाएं तो आटा इसका हम सॉफ्ट और नरम गूँथेंगे और दाल को जब ग्राइंड करेंगे तो वह आटा के ही बराबर रहता है। आटा हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा और पूड़ी बनाने के लिए यह सबसे आसान तरीका रहता है। दाल के ही बराबर, न बहुत ज़्यादा सूखा दाल होना चाहिए न बहुत ज़्यादा गीला। ग्राइंड करने के बाद दाल को जब 1 सीटी कुक करते हैं उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे तो यह ड्राई रहता है और अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं जब कुछ लोग बनाते हैं तो दाल में पानी ज़्यादा जब कर देती हैं तो उसको पकाते पकाते दाल हमारी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, तब वह दिक्कत करती है। इसलिए दाल को जब भी बनाएं तो कम पानी में ही पकाएंगे तो वह पानी अच्छे से सूख भी जाता है और दाल अच्छे से गल जाती है। और यदि दाल गीली है तो उसमें थोड़ा सा चना का बेसन मिला करके उसे थोड़ी देर पकाएंगे तो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और दाल अच्छे से सूख जाती है। इधर मैंने खीर बनाने के लिए एक कुकर रखा है और उसमें 1 चम्मच घी डाल दिए हैं। जो चावल मैं डालूँगी उसको चावल को मैंने 10 मिनट पहले ही भिगा दिया था, वह अच्छे से फूल गया है। घी इधर गर्म हो गया है। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे चावल। चावल को भूंज करके यदि खीर बनाते हैं तो वह खीर बहुत ही टेस्टी होती है।
एक बार इस खीर को भी बनाएं। इस तरह से खीर जब बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट होता है। घी में तड़का लगा करके जो खीर बनती है और डायरेक्ट दूध में भी खीर बनती है, उस खीर में इस खीर में बहुत डिफरेंस रहता है। मैंने इसको तड़का लगा दिया है, चावल अच्छे से पक गया है। जब यह पक जाता है तो और ही अच्छा वाइट कलर में आ जाता है और इसे पकाने में बहुत समय नहीं लगता। जैसे मैं डालती हूँ इसे 2 से 3 मिनट केवल लगता है, इतने में यह कुक हो जाता है। जब यह अच्छे से हम भूज लेते हैं उसके बाद इसमें मेवा डालेंगे। मेवा में काजू और बादाम, मखाना डाल सकते हैं। किशमिश नहीं डालेंगे, किशमिश एक सीटी कुक हो जाने के बाद डालेंगे, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इसके साथ में किशमिश डाल देते हैं तो चावल हमारा अच्छे से गलता नहीं है और दूध फटने का चांस रहता है, क्योंकि किशमिश थोड़ा सा खट्टा मीठा आता है। खट्टापन की वजह से दूध फटने का चांस रहता है। इसलिए जब भी खीर बनाएं मखाना डाल दें, काजू बादाम पिस्ता ये सब डाल सकते हैं, लेकिन इसमें किशमिश नहीं डाल सकते हैं। और यह अच्छे से कुक हो गया है, मेवा भी कुक हो गया, चावल भी। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। चावल मैंने लिया है 200 ग्राम और दूध लिए हैं 1 लीटर। और यदि ये दूध की मात्रा कम हो तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब दूध की मात्रा कम रहे तो इसमें कंडेंस मिल्क 1 चम्मच डाल देते हैं। तो यह दूध गाढ़ा हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है कंडेंस मिल्क का। लेकिन यह दूध मैंने पानी नहीं मिलाया है और बिना पानी का दूध है। यह चावल बहुत अच्छा इससे कुक हो जाता है और इसमें चीनी की मात्रा भी बहुत कम डालना पड़ता है। जब दूध की मात्रा कम रहता है, पानी मिक्स करते हैं तो इसमें मिठास की मात्रा बढ़ाना पड़ता है। यदि दूध का ही मात्रा हम डालेंगे और पानी नहीं डालेंगे, यह खीर बहुत ही अच्छी बनती है और इसे ऐसे भी खा सकते हैं, फिर भी मीठा लगता है। थोड़ा सा दूध कम पड़ रहा है, मैंने और डाल दिया इसमें। अब इसे कुछ नहीं करना है, केवल 1 से 2 सीटी तक कुक करेंगे। 1 सीटी कुक आने से पहले जैसे ही लगे कि हमारी सीटी आने वाली है, गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने दूध इसमें डाला है। और सीटी जब आने लगती है तो कुछ भी जो हम बना कुक करते हैं उसमें भाप की सहायता से पानी निकल ही जाता है। इसलिए 1 सीटी कुक करेंगे और सीटी आने से पहले ही बंद कर देंगे। अब इधर दाल देख ले रहे हैं, दाल में 2 सीटी आ गई है और यह अच्छे से कुक हो गया है। इसका मैं सीटी निकाल दे रही हूँ। जैसे ही इसके भाप पूरा निकल जाता है उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया गया है, केवल 1 सीटी कुक किया गया है दाल को। दाल वाली पूड़ी में बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगानी पड़ती है। 1 सीटी आने के बाद तुरंत दूसरी सीटी आ जाती है। गैस को हम बंद कर देते हैं, 5 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद इसका ढक्कन खोल देंगे। और जब ढक्कन खोल देते हैं तो यह देखिए दाल बहुत अच्छे से पक गई है, गली बिल्कुल नहीं है। दाल घुल जाएगी तो हमारी पूड़ी अच्छी बनेगी नहीं। मैंने फिर से बताया है, थोड़ा सा भाप निकल जाए, हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे जार में डाल करके ग्राइंड करेंगे। 5 मिनट के लिए इसे हम रख रहे हैं ठंडा होने के लिए। 5 मिनट में यह ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद एक जाल ले करके मैं इसमें चम्मच की सहायता से इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बीच का जार रहता है तो जल्दी से ग्राइंड हो जाता है, या फिर छोटी जार में जिसमें मसाला बनाते हैं हम चटनी का, उसमें डाल करके ग्राइंड करेंगे। थोड़ा ही ग्राइंड होता है लेकिन जल्दी से ग्राइंड हो जाता है। और बड़ी जार में जब इसे रखते हैं तो ऊपर का यह दाल अच्छे से ग्राइंड नहीं होता तो हमारी पूड़ी अच्छी बनेगी नहीं। इसलिए जब भी जार में हम डालें तो एकदम छोटी वाली चटनी वाली जार लगाएं या बीच वाली जार लगाएं। बड़ी वाली जार बिल्कुल नहीं लगाना है। बड़ी वाली जार लगाएंगे तो एक एक दाल हमारी ऊपर से रह जाएगी। इसलिए जब भी दाल को ग्राइंड करें छोटी या बीच वाली जार को ही लगाएं। यह अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसमें कुछ डालना नहीं है, क्योंकि मसाला मैंने पहले से ही डाल करके इसे कुक किया है।
आटा को जैसे मैं रोटी बनाती हूँ बस उसी तरह से आटा लेना है। आटा रोटी का जिस तरह से सॉफ्ट और नरम होता है बस उसी तरह से आटा को लेना है। और एक चौका ले लीजिए। चौकी को जब हम इसमें बेलते हैं तो पतला बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले मैं चकवा काट ले रही हूँ। चकवा में थोड़ा सा आटे को लेकर के इस तरह से मैश करेंगे तो यह और भी सॉफ्ट और नरम हो जाता है। आटा जब भी पूड़ी बनाए तो सख्त नहीं होना चाहिए। जितना सॉफ्ट और नरम रहता है आटा उतना अच्छी हमारी पूड़ी बन के तैयार होती है। मैंने 4 चकवा इस तरह से काटा है और दोनों हाथ से इस तरह से मैं दबा रही हूँ हथेली की सहायता से। चकवा बहुत जल्दी से बन जाता है। इसको बनाने के बाद इसमें आटा दोनों तरफ लगाएंगे। दोनों तरफ लगा करके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस तरह से जब हम करते हैं तो 2 एक साथ में बन जाता है। थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। आप एक एक ले कर के भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए बन गया, यह बड़ा हो गया। अब इसमें जो मैंने चना का बैटर रखा था उसको इसमें डाल दिए और इसे हल्के हाथों से ऊपर से इस तरह से पकड़ेंगे और इसे अंगूठे की सहायता से दबाते जाएंगे और ऊपर से इसको मोड़ते जाएंगे। यह गोले में आराम से बन जाता है। इसमें आटा भी नहीं बचता है। ये गोला बन गया। अब इसे हल्का सा चकवा को मैं इस तरह से दबाऊंगी और यह बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। आटा जब सॉफ्ट रहता है तो यह फटने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। जब भी पूड़ी बनाएं आटे को हमेशा सॉफ्ट और नरम रखें तो पूड़ी बहुत अच्छी बनेगी। चकवा को बड़ा कर दीजिए। इस तरह से आटा लगा करके चकवा बड़ा करेंगे तो यह चिपकने का चांस नहीं रहता। फिर आटे को इस तरह से साफ़ करेंगे ताकि एक्स्ट्रा आटा इसमें न लगे। अब बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। इस तरह जब हम बेल लेते हैं इसके बाद एक तरफ तवा गैस पर रख दिए हैं, वह गर्म हो रहा है और इसे बहुत ही आराम से जल्दी फास्ट इसे बना सकते हैं क्योंकि आटा है हमारा सॉफ्ट और इसे फट नहीं सकता। इसीलिए मैंने इसे लापरवाही से बहुत तेज़ से बेला है और बेलन की सहायता से बनाने के बाद मैं इसे उठा रही हूँ इस तरह और तवे पर डाल दिए। तवे पर डालने के बाद 1 मिनट के बाद इसे पलट देंगे। अब इसमें घी थोड़ा सा लेकर के ब्रश की सहायता से या चम्मच की सहायता से इसे लगा दीजिए। इस तरह जब लगा देते हैं थोड़ी देर के बाद इसे पलट देंगे और फिर इसके ऊपर भी उसी तरह से घी को लगाएंगे। इस तरह से किनारे किनारे ज़रूर लगा दें। किनारे हमारा जब लग जाता है तो यह बहुत जल्दी से पक जाता है। दोनों तरफ लगाने के बाद दोनों तरफ 2 बार उलट पलट देंगे। यह बहुत जल्दी से पक जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ इसे पलटना है। इसे जब घी लगा देते हैं तो 2 बार इसे ज़रूर उलट पलट दिया जाता है ताकि यह पकने में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें छोटे छोटे इस तरह से ब्राउन कलर में छींटे आ जाते हैं तो समझ लीजिए पूड़ी हमारी बहुत अच्छी से पकी हुई है। जब तक इसमें ब्राउन कलर के छींटे नहीं आते हैं तब तक पूड़ी हमारी अच्छी नहीं बनती है, उसमें कच्चापन रहता है। इसे मैंने 2 बार उलट पलट दिया है। यह पक गया है और इसके छींटे भी देख रहे हैं कितने अच्छे से आए हुए हैं। अब इसको निकाल दीजिए और दूसरी पूड़ी इसी तरह से डाल देंगे। वाह कितना बढ़िया यह पक कर के तैयार हुआ है। इसे भी इसी तरह से पलट देंगे। फिर इसके बाद इसके में घी लगाएंगे। इसी तरह से सारी पूड़ियों को मैं बनाऊंगी और यह बहुत जल्दी से बन जाता है। जितना घी की मात्रा ज़्यादा करते हैं उतने जल्दी से यह पकने का चांस रहता है। यह बहुत जल्दी से पक जाता है। जब हम घी इस पर लगाते हैं तो छींटे इतने जल्दी से पड़ते हैं और यह फूल करके तैयार हो जाता है। ये देखिए दोनों तरफ से यह बन गया और इसे एक प्लेट में निकाल दीजिए। अभी काफ़ी ये जल रहा है, हाथ से छूने में दिक्कत है इसलिए मैंने इसे पलटे की सहायता से प्लेट में रखा है। अब इसमें 1 कटोरी खीर रख दीजिए। खीर पूड़ी बनके तैयार हो गई। यह पारन का सबसे अच्छा व्यंजन माना जाता है। तीज के दूसरे दिन इसी का
भोग लगाया जाता है। जितनी भी गृहिणियाँ तीज का त्यौहार रहती हैं, दूसरे दिन खीर पूड़ी ज़रूर बना करके खाया जाता है। ये बच्चे बड़े सबको प्रिय रहता है, खाने में अच्छा लगता है। इसे दही से भी खा सकते हैं, चटनी से भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं और सभी को खिला सकते हैं। यह बहुत अच्छी पूड़ी बनके तैयार हुई है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची हुई है। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूँगी 12 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।